ये सवाल में एक स्मॉल आर रेडियस का एक छोटा कंडक्टर पहले दिया गया था जिसके पास पोटेंशियल वी नॉट था। अब पोटेंशियल कैसे था? क्योंकि आपने इसकी सरफेस पे कुछ तो चार्ज डाला होगा, लेट्स से कैपिटल क्यू, तो के क्यू बाई कैपिटल स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो वी नॉट रही होगी। अब वो क्या करते हैं कि इस छोटे कंडक्टर को जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसको एक कंडक्टिंग वायर से एक बड़े गोले से कनेक्ट कर देते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस पे जितना भी चार्ज क्यू था वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा और अंदर वाले पे चार्ज जीरो हो जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा, जब दोनों कंडक्टर्स आपस में जोड़ दिए गए तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बाहर जो पोटेंशियल है फाइनली, है ना, और अंदर जो पोटेंशियल है फाइनली, मतलब अगर ये V1 है और ये V2 है तो जोड़ने के बाद V1 और V2 बराबर होने चाहिए, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली द सेम कंडक्टर्स, दे आर अल्टीमेटली द सेम कंडक्टर्स। ठीक है, इस वजह से पूरा का पूरा चार्ज बाहर जाता है। सर आप प्रूव करें इसको? चलो मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ कि मान लो कि अंदर वाले गोले पे पूरा चार्ज बाहर नहीं गया, केवल x अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर गया, तो बाहर वाले गोले पे, इसको पूरा गोला समझ लेना है ना, जो कैपिटल आर रेडियस का है पूरा गोला, इस पे कितना चार्ज आ गया? x चार्ज आ गया। अब जो V1 है, V1 लिखा जाएगा के एक्स बाई टू आर, क्योंकि x के लिए ये सरफेस पॉइंट है, प्लस के क्यू माइनस एक्स बाई टू आर, क्योंकि q माइनस एक्स के लिए बाहर का पॉइंट है ना। और जो आप V2 लिखेंगे यानी अंदर वाली सरफेस पे टोटल पोटेंशियल लिखेंगे, अंदर वाले चार्ज के लिए के क्यू माइनस एक्स के लिए ये सरफेस का पॉइंट है, तो डिवाइडेड बाई आर, प्लस एक्स के लिए ये इनर पॉइंट है, और इनर पॉइंट पे कोई भी कंडक्टिंग चार्ज या कंडक्टिंग स्फीयर उतना ही पोटेंशियल क्रिएट करता है जो सरफेस चार्ज है जितना वो सरफेस पे करता है। तो x अपनी सरफेस पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है? के एक्स बाई टू आर। तो यही पोटेंशियल उसकी वजह से, x की वजह से अंदर हर एक पॉइंट पे जनरेट होगा। तो V2 में जो x का कंट्रीब्यूशन है वो ये है, के एक्स बाई टू आर। अब अगर मैं V1 इज इक्वल टू V2, अगर मैं V1 इज इक्वल टू V2 की बात करूं तो मैं के एक्स बाई टू आर प्लस के क्यू माइनस एक्स बाई टू आर को के क्यू माइनस एक्स बाई आर प्लस के एक्स बाई टू आर के बराबर करूंगा। ठीक, अब के एक्स बाई टू आर, के एक्स बाई टू आर कट गया, देखो ध्यान से, आर आर कट गया, के कट गया, तो ये क्या बचा? ये बचा क्यू माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू क्यू माइनस टू एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू क्यू माइनस टू एक्स, तो ये मिलेगा टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यानी कि अब आपने माना था कि x चार्ज बाहर गया, आपने क्या माना था कि x चार्ज बाहर गया, बाहर वाली सरफेस पे x बैठा है और अंदर वाली सरफेस पे q माइनस एक्स, तो इसका सीधा सा मतलब है कि q माइनस एक्स अगर अंदर वाली सरफेस पे है तो अंदर वाली पे जीरो है और बाहर वाली पे टोटल चार्ज कितना चला गया? पूरा पूरा कैपिटल Q। तो in order to maintain the same potential on the inner conductor surface and the outer conductor surface, all the charge of the inner conductor surface goes to outside if they are connected through a metallic wire। ठीक है, याद रखना ऐसा तभी है जब यही दो कंडक्टर्स हैं अंदर, एक तीसरा कंडक्टर ले लो, उसमें कोई चार्ज Q3 डाल दो और फिर पहले और तीसरे को कनेक्ट कर दो, तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब V1 इज इक्वल टू V2 तब भी रहेगा, पर अंदर का पूरा चार्ज बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, या आप V1 इज इक्वल टू V2 क्रिएट करके ट्राई कीजिएगा निकालने का। ठीक है, दैट इज अनदर एक्सरसाइज फॉर यू, कि अगर एक तीसरा चार्ज भी अंदर होता तो क्या पूरा चार्ज बाहर जाता? पहले से जो कनेक्टेड सरफेस है उसमें अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर जाता, या पूरा नहीं जाता, पार्शियली बाहर जाता? ठीक है, ये आपके लिए एक अलग मुद्दा है, ये आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला गया? बाहर चला गया। और अगर पूरा चार्ज बाहर चला गया तो बाहर आ गया क्यू चार्ज, तो उसकी वजह से जो सरफेस पोटेंशियल वी डैश हुआ वो बना के क्यू बाई कैपिटल आर। अब आपका जो पहला इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था पहला? कि के क्यू बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू वी नॉट ही दिया है ना, हाँ, तो यहां से क्यू की वैल्यू आर वी नॉट बाई के लिख सकते हैं।
अब अगर Q की वैल्यू आर वी नॉट बाई के लिख सकते हैं तो ये कर दे कि के बाई आर इंटू आर वी नॉट बाई के से के कट गया तो वी डैश की वैल्यू हो गई आर वी नॉट बाई कैपिटल आर। यही आपका आंसर है। द फाइनल पोटेंशियल इज आर वी नॉट बाई कैपिटल आर। तो यहां हमने क्या सीखा? यहां हमने ये सीखा कि अगर मैं इस तरह का केस लूंगा और एक चार्ज कंडक्टर को वायर के थ्रू एक बाहर एक कंडक्टिंग गोले से कनेक्ट कर दूंगा जो अंदर वाले कंडक्टर को इनक्लोज करता है और सिस्टम में केवल यही दोनों गोले प्रेजेंट है, तो अंदर वाले मटेरियल का पूरा चार्ज, वो गोला नहीं भी हो सकता है अंदर वाला, उसका पूरा चार्ज बाहर वाले मेटेलिक सरफेस पे यानी आउटर मोस्ट मेटेलिक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अंदर नेट चार्ज 0 रह जाएगा।